स्वास्थ्य को पूरी तरीके से ताक पे लगा दिया दिल्ली सरकार। बिल्कुल पूरी तरह से ताक पे लगा हुआ है। और अब कुछ व्यवस्था होती है मगर ये नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता को बचाया जाए। स्वास्थ्य से खेला जा रहा है, बस जनता के। जिंदगी से खेला जा रहा है। डेटा नहीं सार्वजनिक किया जा रहा, दिवाली से पहले किसी तरीके की अनाउंसमेंट नहीं की कि कितने हद तक बम पटाखे चलाने हैं, तो क्या लग रहा है ये सब लापरवाही है? एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला कि जो सरकारी तंत्र है उसके कहने और कथने में बहुत फ़र्क है। वो बोलते तो मीडिया में बहुत कुछ है कि हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे करने की बारी आती है तो वो जीरो सब होता है और उसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर तो दिल्ली की जनता को भी समझना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कैसे जनता जिम्मेदार लगती है? राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद एयर पोल्यूशन को लेकर के कई दावे किए गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से दावे खोखले और झूठे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। हवा इतनी ज़्यादा जहरीली है कि दम घुटू बन चुकी है और अब इस जहरीली हवा को लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। 4 साल का रिकॉर्ड जहरीली हवा के तौर पर दिल्ली की हवा ने तोड़ दिया है और अब दिल्ली के अंदर लगातार इस मुद्दे को लेकर के कई सवाल खड़े जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं गलती दिल्ली की जनता की भी है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के दिल्ली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसके बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहाँ से कहीं ना कहीं ग्रीन क्रैकर्स को लेकर के परमिशन आती है। लेकिन उसके बावजूद अगर दिल्ली की हवा को आप देखें तो दिल्ली की हवा पूरी तरीके से प्रदूषित होती जा रही है, जहरीली होती है। ऐसे में बातचीत करते हैं, क्या दिल्ली सरकार पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य को ताक पर लगा रही है? क्या दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता से ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अगर सरकार चाहती तो प्रतिबंध लगा सकती थी, या फिर उसके बावजूद जो एक तरीका होता है, जो एक कहा गया था कि जो फेक हवा है, उस तरीके से तमाम चीज़ें कही गई थी कि जो कृत्रिम वर्षा है वो कराई जाएगी दिल्ली के अंदर, वो नहीं कराई गई। कई पैरामीटर्स होते हैं AQI को जांचने के लिए, वो तमाम चीज़ों को साइड किया गया। इसके बावजूद दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुदेश कुमार है। सुदेश जी, हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को लेकर के। क्या लग रहा है अब जो जहरीली हवा होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार आपको लगता है? मैम, जिम्मेदार तो पूरी तरह सरकार ही जिम्मेदार है, लेकिन हमारा मुद्दा तो आपका मुद्दा तो बिल्कुल आपका मुद्दा भी कहीं ना कहीं जुड़ता है स्वास्थ्य को लेकर के। आप लोग भी बैठे हुए हैं, तो ऐसे में सवाल यह है, क्या स्वास्थ्य को पूरी तरीके से ताक पे लगा दिया दिल्ली सरकार? बिल्कुल पूरी तरह से ताक पे लगा हुआ है। और यानी जनता चाहे अस्पताल पहुंचे, चाहे दम घुट जाए, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। बस इनकी अपनी राजनीति चलती रहती है। जनता चाहे मरे या जिए, इनसे इन्हें कोई दिक्कत हो रही है क्या हवा में? दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई है। सांस लेने में प्रॉब्लम है। जिन लोगों को जो दमा के पेशेंट हैं या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़, कई बार हमको खुद को ही इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये बम पटाखे नहीं है, जहरीला एक तरह से पदार्थ है जो पूरे इसमें छोड़ा जाता है। क्या लग रहा है जो बम विक्रेता है, एक बहुत बड़ा बाजार है बम पटाखों का, उनको खुश करने के लिए परमिशन लाई गई, क्योंकि करोड़ों रुपए का धंधा होता है, सरकार को भी इससे फ़ायदा होता है कहीं ना कहीं? हाँ, ये तो सरकार को इससे पूरा सीधा सरकार में बैठे मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, दिल्ली को भी ध्यान रखना चाहिए बम पटाखे जलाते वक्त। दिल्ली की जनता जिम्मेदार नहीं हो सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता क्यों जिम्मेदार होगी जब आप उस चीज़ को अलाउ ही नहीं करोगे। कंपनियों पर आप रोक लगाइए, जब ये चीज़ें बनेंगी ही नहीं, मार्केट में आएंगी नहीं, तो खरीदेगा कौन? कोई नहीं। इसके लिए पूरी तरह सरकार ही जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार नहीं। सनातनी नारे को मजबूत करने के लिए दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य भी ताक पे लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि सनातनी को त्योहार रोका जा रहा है, उनको मनाने के लिए हम परमिशन ला रहे हैं। मैम, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन जगह देखो, सनातन तो सभी एक तरह से नेता भी है, जब हम भी एक सनातन धर्म में ही आते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। सब ये जो मोदी ने, मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने छूट दी और उससे ज़्यादा ये पोल्यूशन, हवा, ये सब हमें नुकसान ही कर रही है। थोड़ा ना कहीं ना किसी को नुकसान करती है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमें यहाँ बैठते बैठे भी सांस में दिक्कत हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें में। क्या लग रहा है दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य ज़्यादा अहम है, सेलिब्रेशन ज़्यादा अहम है? सेलिब्रेशन ज़्यादा मैम, इन लोगों के साथ। इनके लिए तो सेलिब्रेशन ही है ये। हमारे लिए तो नुकसान है, मगर इनके लिए तो सेलिब्रेशन है। जो उनके घर में दिवाली बन रही है, आज हमारे यहाँ पे MTS 5000 कर्मचारी जो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो हमारे लिए तो दिक्कत है, हमारे लिए तो काली दिवाली है। आपको क्या लगता है? देखिए, एयर पोल्यूशन जो है पूरी तरीके से ख़राब है, इस समय हवा जहरीली हो चुकी है, उसके बाद एक कृत्रिम वर्षा होती है, नकली वर्षा की जानी थी, वो भी नहीं की, कोई पैरामीटर से। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले जो होता था,
और मतलब कि ये छिड़काव किया जा कराते थे। सकता था। हाँ, ये पहले कर सकते थे, इनके पास सब कुछ होता मैम, इनके पास सब कुछ व्यवस्था होती है, मगर ये नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता को बचाया जाए। स्वास्थ्य से खेला जा रहा है, बस, जनता के। जिंदगी से खेला आपको जा रहा लगता है। है स्वास्थ्य से खेला जा रहा है? आप लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं मैडम जी, आप पे भी जिम्मेदारी है, उधर वायु खराब हो स्वास्थ्य से ही नहीं खेला जा रहा है, बच्चों के जो हमारे आने वाले पीढ़ी हैं उनके भविष्य से खेला जा रहा है। और हम लोग जो इसमें 30 साल दे चुके हैं और इसमें 30 साल के बाद भी आज हमें जो मात्र 18,000 रुपये मिल रहे हैं, इसमें हम अपने परिवार का पालन पोषण या गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इतने भ्रष्ट लोग, इतने बेईमान लोग बैठ गए हैं कि ना मतलब स्वास्थ्य की चिंता है, ना कोई मतलब चिंता। पैसे की कमी तो नहीं है। हाँ। ये वहाँ पैसा तो पास कर देते हैं जहाँ इनको खाने को मोटा मिल जाता है, चाहे वो कुत्ते की नसबंदी है या और काम है या वो कुछ भी है। लेकिन एक मजदूर वर्ग जो इतना बैठा है और लाचार मजबूर है, जिनके पीछे जो परिवार है और दिल्ली के महंगे जैसे शहर में रहने वाले लोग हैं, और तो क्या लग रहा है जो दिल्ली की जनता है जो बाहर निकल रही है मजबूरी में, उसके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी इस तरीके वायु प्रदूषण के समय? मुश्किल देखो, जब तक हमारे साथ मुश्किल है, जब तक तो मुश्किल है, और जब हम मुश्किल का सामना करके हताश हो चुके होंगे उसके बाद इनको मुश्किल होगी। बिहार जैसी मुश्किल होगी, आगजनी होगी, यहाँ हाथापाई होगी, यहाँ सामना होगा, मजबूरी में आदमी या तो मरता है या मारता है। ठीक, यानी कि देखिए साफ तौर पर आप कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी जी 48 साल। 48। तो हवा में जो इस समय कहा जा रहा है कि काफ़ी ख़राब हो गई है, मुश्किल हो रही है सांस लेने में? बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन हमारा तो एक ही काम है जी, हाँ। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो सिर्फ 24 दिन हो लिए, जब तक ये सरकार हमारी नहीं तो बातें क्या स्वास्थ्य प्रायोरिटी, प्राथमिकता नहीं है दिल्ली सरकार के लिए? नहीं। आप लोग भी बैठे हैं वहाँ पर, तमाम जो मलेरिया डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इधर हवा ख़राब होती जा रही है। खराब, बिल्कुल खराब हो रही है। हाँ सर, एयर जो है पूरी तरीके से AQI ख़राब दिल्ली का हो गया है। किसको जिम्मेदार आप मानते हैं इसमें? बीजेपी को जिम्मेदार। सरकार को मानते हैं? सरकार कह रही है जनता जिम्मेदार है। कैसे ये तो कहने वाली बात है। देखिए, मुझे भी अभी कितनी दिक्कत हो रही है, आप लोगों को भी अनईजी हो रहा है जिस तरीके मेरी की वाइफ भी माँ है, हाँ। मेरा लड़का भी माँ है, उसको अस्थमा है। मैं परसों उसको लेके वहाँ पहुँचा, क्या बोलते हैं, पटेल चेस्ट में, उसको वहाँ पे उसको इंजेक्शन वगैरह लगवाया, उसको समझाया बेटा दिवाली वगैरह नहीं जाना है, पापा वहाँ पे हड़ताल में बैठे हैं, बेटा आप नहीं जाना। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार सनातनी ज़्यादा करना था, इसलिए दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य जो है पूरी तरीके से दांव पे लगा दिया, ये दिखाना है कि बम फोड़े जाएंगे, जलाए मैडम जाएंगे? रेल में बात कुछ हो गए, दिखाना कुछ हो गए और करना कुछ हो। इनका क्या है कि पब्लिक को खाली मीडिया के सामने, जो इनकी अपनी मीडिया हैं वो सामने खड़ी होती हैं, उनके सामने जो कह दिया जाता है वो अखबारों में भी आता है, लोग उस चीज़ को पढ़ते भी है कि नहीं भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। मगर जो लोकल जैसे आप लोग हैं तो ये चीज़ें ना तो दिखाई जाती है, ना ही छापी जाती है, बस ये यूट्यूब पे या फेसबुक पे हम लोग को देखने को मिलती है कि हम लोग जो है ना कहाँ पे आज के टाइम में पहुँचे और हैं। आपको लगता है सरकार जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इस खराब हवा के लिए? अब ये सारे दूषित लोग, हवा। हम जो इतने यहाँ पे 52 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम सबके जिम्मेदारी इन्हीं के हाथ में है। आज 23-24 दिन हो गए हैं, आप खुद समझ सकते देखिए, हैं। उधर तस्वीर में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से सिर्फ यही नहीं, कई चेहरे आपको दिख जाएंगे जो उस समय मास्क लगा करके गलियों में सड़क पर निकल रहे हैं, क्योंकि हवा जहरीली हो चुकी है। लेकिन सरकार पूरे तरीके से पल्ला झाड़ रही है कि इस जहरीली हवा के लिए जो है सरकार जिम्मेदार नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली में जो जहरीली हवा या फिर पोल्यूशन को लेकर के चर्चाएं हो गई है, आपको क्या लगता है इससे मुश्किल हो गई है आम जनता के लिए? हाँ जी, जनता के लिए मुश्किल तो हो ही रहा है। तो क्या सांस लेने में दिक्कत आ रही है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही, पर लेकिन और बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों को, बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को, उनको तो आती है। तो क्या सरकार स्वास्थ्य से खेल रही है जनता की? हाँ बिल्कुल खेल रही है। कृत्रिम वर्षा करनी थी, वो भी नहीं की गई है। नीति वर्षा भी नहीं करी गई। अब अगर छठ पूजा आ रही है उसकी कोई तैयारी करनी, वो भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। ये लोग यहाँ पड़े 22-24 दिन से, इनका भी कुछ नहीं हो रहा। कहा जा रहा है जनता जिम्मेदार है इसके लिए। जनता थोड़ी ना है, तो कर्मचारी है, जनता थोड़ी आपको ना क्या लग रहा है जो दिल्ली की हवा खराब हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए तो कुछ जनता जिम्मेदार है, कुछ गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं, है। अगर पटाखों पर जो सरकार ने राहत दी, अगर उस पर बैन लगा के रखती तो आपको लगता है कम हो सकता था पॉल्यूशन? ऐसा कुछ नहीं है, तो पहले से ही होता आ रहा था पहले ऐसा। से।
ये का ऐसा ऐड नहीं किया गया, अगर पटाखे फोड़े से और ज़्यादा नहीं ऐसा हुआ? कुछ नहीं। अब से पहले बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते, जब भी ऐसा कुछ नहीं था, और अब भी ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चलता ही है, इस मौसम में होता है। दिक्कत हो रही है भैया हवा में सांस वास लेने में? नहीं अभी तो दिक्कत अभी ठीक है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन है। 2 दिन से पोल्यूशन तो है। तो क्या लग रहा है इससे जो बुजुर्ग है बच्चे उन्हें मुश्किल हो रही है? तो मुश्किल क्या, बच के चलें, मुंह में लगा। मास्क लगा के चलें। लेकिन सरकार कुछ सतर्क नज़र नहीं आ रही है, किसी तरीके की गाइडलाइंस नज़र नहीं आ रही। कृत्रिम वर्षा होनी थी वो भी नहीं की है। अब वो तो सरकार को क्या तो बताएं। क्या मतलब आपको लगता है अलर्ट नहीं है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के सरकार? नहीं अभी तो करेंगी, अभी तो 2 दिन से पोल्यूशन, अब देखो आगे होगा तब क्या करते हैं। अभी तो शुरू पोल्यूशन का चला है, अब देखो सरकार क्या करती है। ठीक है, यानी कि अभी मुश्किल आपको भी सर क्या कहेंगे, एयर पोल्यूशन जो लगातार एक समस्या बन गया है दिल्ली वालों को, कभी निजात मिलेगी इससे? मैडम एक्चुअली गवर्नमेंट की कथनी और करनी में लगातार फ़र्क रहा है, ठीक है। वो नए नए होर्डिंग्स लगाती है और पोल्यूशन को लेके अवेयरनेस तो करती है, लेकिन उसके प्रति सुचारू रूप से कदम नहीं उठाती है कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे क्या करना है। तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आम पब्लिक को पड़ता है, जबकि चाहिए ये कि जितना वो बोलते हैं उतना करना भी चाहिए, जभी तो हो पाएगा कि पोल्यूशन से निजात मिलना। कोई डेटा नहीं सार्वजनिक किया जा रहा, दिवाली से पहले किसी तरीके की अनाउंसमेंट नहीं की कि कितने हद तक बम पटाखे चलाने हैं, तो क्या लग रहा है ये सब लापरवाही है? एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला कि जो सरकारी तंत्र है उसके कहने और कथने में बहुत फ़र्क है। वो बोलते तो मीडिया में बहुत कुछ है कि हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे करने की बारी आती है तो वो जीरो सब होता है और उसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर तो दिल्ली की जनता को भी समझना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कैसे जनता जिम्मेदार लगती है? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि जनता किस प्रकार से पोल्यूशन के तौर पे जिम्मेदार है, किस प्रकार से हो सकती है। देखिए त्यौहार पे, ये दीपावली जैसा त्यौहार है, अगर बम पटाखे छुड़ा भी नहीं तो 1 दिन की बात है, ये 1 दिन या 2 दिन के बाद वो उतना वो नहीं होता। लेकिन जो व्यापक तौर पे दिल्ली आज ये कहते हैं कि एक गैस चैम्बर बनी हुई है, तो उसके पीछे लोगों का क्या हुआ है कि हाँ ठीक है, आप जैसे इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं रोज़ लगातार, फैक्ट्रीज हैं, इतनी कंस्ट्रक्शंस फैक्ट्री हैं, इस पर आप लगाम लगाइए, ये तो आम पब्लिक तो नहीं लगाएगी। नहीं तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो कोई एक सर्कुलर निकालेगी या कुछ तरह से निकालेगी, जब भी उसमें लगाम लग सकती है। तो इसमें आम लोग क्या कर सकते हैं? ये तो सरकारी एक कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिस हिसाब से बोलते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं और बहुत सारी वो कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं। आपको महसूस हो रहा है हवा में कुछ अलग है कुछ? ऑफ कोर्स हम दिल्ली वाले रहते हैं, एक तो हम दिल्ली में रहते हैं तो हम एक तो इस पोल्यूशन के यूज्ड टू हो गए हैं, लेकिन अब उसी तरह से देखिए कि अगर हमारे रिलेटिव कहा जा रहा है कि दिल्ली में सांस लेना मतलब आप 11 सिगरेट पीने के बराबर है। एग्जैक्टली मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ कि हम लोग दिल्ली में हैं तो हम यूज्ड टू हो गए हैं। अगर हमारा कोई रिलेटिव्स आता है दिल्ली से बाहर से, जो यूपी या कहीं और से आता है, तो वो बोलते हैं कि आप सच में कैसे रहते हैं यहाँ पर, तो बहुत दम गोटू माहौल है। तो कहने का मतलब यही है कि गैस चैम्बर तो है नो डाउट, लेकिन सरकार इसको लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, जिम्मेदारी वाले कदम नहीं उठा पा रही है। एक बार फिर ब्लेम गेम शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि पराली जल रही है, हालांकि जो डेटा सामने है उससे 1% पराली पंजाब के अंदर जली है, जिसको आप जिम्मेदार नहीं बना सकते। दिल्ली का फिर से यही बातें कही जा रही है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो आसपास का है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक इस बड़े मुद्दे को लेकर के दिल्ली में राजनीति चलती जाएगी। सवाल ये है कि दिल्ली में अब एक सरकार बैठी है, उस सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली वालों को इस बड़ी समस्या से निजात दिलाए, और इस समस्या को कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो करें। आपको दिल्ली में इस बढ़ते पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार लगता है? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।